हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त कुमार मोरवाल आपका आपके यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा भाषणबाजी न करते हुए हम सिर्फ काम की बात करते हैं। एक बार के लिए आप जो पेन कॉपी किताब जो भी हैं उनको आप साइड में रख दीजिए और सिर्फ 2 मिनट मुझे सुन लीजिए। मैंने देखा है दोस्त कि कई बच्चों को तरह तरह की कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हुए महीनों बीत गए, सालों बीत गई, कईयों की तो बेचारों की उम्र निकल गई, लेकिन मैथ आज तक उनके पल्ले नहीं पड़ी। आपने दुनिया भर की फीस भर भर के भी मैथ नहीं सीखी, और सीखा भी होगा तो सिर्फ इतना कि हर कोई अर्थमेटिक के सिलेबस से स्टार्ट करवाता है, जिनके साथ साथ आप भी झंडे गाड़ रहे होते हैं, लेकिन एडवांस में आते आते आपका पेट्रोल खत्म हो जाता है। यकीन मानिए, मैं आपको रिझाने नहीं आया हूँ। मेरा काम आपको रिझाना नहीं है, मैं आपको समझाने आया हूँ। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आखिरकार आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिस कंपटीशन की आप एग्जाम देने वाले हैं, उसमें मैथ से सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। अगर सिर्फ मैथ की वजह से आपका अब तक सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो अब निश्चिंत हो जाइए, अब आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। फिर मेरा मैथ पढ़ाने से क्या फायदा। ताजुब की बात तो ये देखिए कि यहाँ आपको कोई फीस भी नहीं भरनी है, बिल्कुल फ्री है। अगर मैं आपको मात्र 30 दिन में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों कंप्लीट करवा दूं तो क्या कहोगे? गुरुजी बहुत अच्छी बात है, मजाक नहीं कर रहा। अब आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, कोई सा भी कंपटीशन, जिस किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, उस कंपटीशन में आपको जितना टाइम मिलता है उस टाइम में से मात्र 5 मिनट में अगर आप मैथ्स के सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर दो तो मुझे कहना। बस शर्त इतनी सी है मेरी कि मेरे से ये हाय अल्लाह नहीं होगा कि लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नहीं, ये जिम्मेदारी आप संभाल लो, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। आज मैं जिस टॉपिक की चर्चा करने वाला हूँ वो टॉपिक है मेंसुरेशन 3D, जिसका नाम सुनते ही पसीने छूट जाते हैं। वही टॉपिक आज हम निपटाएंगे। देखिए जरा, अपन ज़्यादा भाषणबाजी न करते हुए अपन सिर्फ क्लास की ओर ध्यान देते हैं। क्लास अपनी ये कह रही है, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है कि लोहे के एक अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इस अर्धगोले के बाहरी वक्र पृष्ठ को 45 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगने की लागत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, एक और चीज, हम जिन क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिस लेवल की बात करेंगे, देखो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं और अब नेक्स्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सब क्वेश्चंस की अप्रोच एक ही होगी। बस आप तसल्ली रखिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे मात्र 1 सेकंड चाहिए। मैंने जैसे ही ऑप्शन देखा, मेरा राइट आंसर ये आ गया। अब आपका भी आएगा, तसल्ली रखो, ऐसे ही आंसर आपका भी आएगा। आप ये देखिए कि सर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। हाँ, ऐसे ही संभव होगा। आप अगर इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते तो आप पता है क्या कर रहे होते? आपको इसकी लागत पूछ रहा है, यानी आपसे इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट किसकी निकालनी है? बाहरी वक्र पृष्ठ को 45 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगने की लागत ज्ञात करनी है। तो आपसे कॉस्ट पूछा है, यानी एरिया इंटू रेट, और एरिया क्या है? 2 पाई r² और इंटू रेट क्या है? 45। भाई कॉस्ट तो ऐसे ही निकालेंगे ना, वक्र पृष्ठ पे ही तो रंग कर रहा है वो। तो 2 पाई r² यानी 2 × 22/7 गुणा r कितनी दे रखी है इसने? 14 सेंटीमीटर। और ये कितना हो गया? 45। अगर आप 7 से काटेंगे तो ये 2 बार चला जाएगा। 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 180 गुणा कितना दे रहा है? 22, और ये आपका 14। तो आप इसको सोल्व करोगे तो देखो, 0 18 दूना 36, 3 18 दूना 36 और 3 39, 39 60 इंटू 14। तो आपके पास ये आ जाएगा 84 और 42 और 13 55। ठीक है, तो आंसर तो आपका यही आना है। आंसर तो आपका यही आना है। अगर आप भी चाहते हैं, नहीं सर हमें तो इसका यकीन नहीं हो रहा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल आपसे ये कह रहा है कि लोहे के किसी शंक्वाकार तंबू का आयतन इतना है और इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो तब तंबू के कैनवास की लंबाई क्या होगी यदि इसकी चौड़ाई 2 मीटर है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही जैसे ही मेरी नज़र इस क्वेश्चन पे पड़ी, मेरा सीधा ऑप्शन देखा और ऑप्शन से मैं इस क्वेश्चन को विदिन 1 सेकंड उड़ा दूंगा। और मेरा आंसर जो होगा वो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे जी सर ऐसे कैसे संभव हो सकता है। मैं बताता हूँ। शंकु का आयतन क्या होता है भाई? 1/3 πr² h, और वो कितना दे रखा है? 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे आधार
इसके आधार का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, यानी पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 154। क्या यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली जा सकती है? 154 बटा 22 गुणा 7, 22 बटा 7 ही तो आएगा नीचे, 22 से आप काटोगे 7 आ जाएगा, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7। अब आयतन चूंकि ये दे रखा है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो कोई बिरला ही होगा जो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू फिर से रखेगा। मैं तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अगर दी हुई है 154 तो 154 ही रखता हूँ, और एच की वैल्यू अपने को निकालनी है। ये 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 154 से इसको आप काटोगे, ये इनमें उधर चला जाएगा, तो एच बराबर क्या आ जाएगा 1232, ये 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 154। इससे आप काटोगे तो ये 8 बार चला जाएगा और 8 या 24, यानी एच बराबर कितनी आ गई भाई आपकी 24। अब आपसे ये पूछ रहा है कि कैनवास की लंबाई क्या होगी यदि इसकी चौड़ाई 2 मीटर है। ये आपसे कोई ऐसे दिया हुआ है, इसकी आपसे लंबाई पूछ रहा है यानी एल पूछ रहा है, जबकि इसकी चौड़ाई तो आपको दी हुई है वो कितनी है 2 मीटर, यानी बी बराबर तो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 2 मीटर, और एल आपसे पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो कैनवास बना होगा वो इसी कपड़े से बना होगा। ये जो तंबू बना है वो इसी कपड़े से बना है। अब इस कपड़े से बना है तो जाहिर सी बात है कि इसका 1-1 सेंटीमीटर 1-1 मीटर इसमें काम आया होगा। जैसे इसमें काम में लोगे यानी कपड़ा अपना यही काम में आना है। अब आप ये देखोगे कि एच आ गया, तो आपसे इस कैनवास की लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले कैनवास कैनवास तो ऐसे ही तो लगाएंगे, शंकु टाइप का ही तो होगा ऐसे, और शंकु क्या कहता है भाई? अब देखो आप इस शंकु में आपको आर दी हुई है, आर आपके पास आ गई, कितनी आ गई 7, और एच कितनी आ गई आपके पास 24, एच कितनी आ गई 24। तो एल कितनी होगी तिर्यक ऊंचाई? तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 7 का जो ट्रिपलेट होता है वो ट्रिपलेट ये कहता है कि 7 24 और ये कितना हो जाएगा 25। तो अब आप ये नहीं करोगे कि आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़े, और पाइथागोरस प्रमेय से आप इसका स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर को दोनों को ऐड करके फिर आप ये निकालो, नहीं, आप सीधे ट्रिपलेट याद कर सकते हैं। 7 का ट्रिपलेट ये होता है, ठीक है। यहाँ से आपकी तीसरी वैल्यू निकल जाएगी। अब जब आपके पास आर है, एच है, एल है, तो जो कैनवास होगा वो जिसकी लंबाई चौड़ाई, जिसकी लंबाई क्या होगी अगर इसकी चौड़ाई ये है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो होगा वो एल इंटू बी बराबर होगा पाई आर एल के बराबर, यही तो हमारा तंबू होगा। और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 2, चौड़ाई हमें निकालनी है पाई 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 7 और एल की वैल्यू कितनी आ गई 25। 7 से 7 कैंसिल, इस 2 से आप काटोगे तो 11 बार चला जाएगा। इस 11 को आप गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा 25 से कम 25, कैरी 2, और 25 और 2 27, यानी 275। यही तो आंसर आ रहा है। अब समझ में आया? इतनी मशक्कत करने के बाद में भी तो आंसर यही आ रहा है, तो क्यों ना देखो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और उसके वर्ताकार आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा? अगर मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से ही करूंगा तो देखो सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर आना क्या है। आपने जैसे इसके ऑप्शन पे नजर मारी तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए? देखो 4 2 6, नहीं 4 2 6 6, हाँ ये आपका आंसर हो जाएगा। अब फिर आपकी ताजुब होगी इस तरह से कैसे हो सकता है। आइए सबसे पहले तो अपन इसको ट्रेडिशनल मेथड से कर लेते हैं, जिसको आप ट्रिक बोलते आए हैं। तो आपसे ये कह रहा है कि यदि एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, वर्ताकार आधार का व्यास, यानी मैं ये कहूं कि आधार की त्रिज्या कितनी होगी तो इसकी आधी होगी, यानी आर बराबर क्या हो जाएगी 6। तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन v बराबर क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 इंटू आर कितना है 6 गुणा 6 और एच कितना है 7। 7 से 7 कैंसिल, 3 से अगर आप काटते हैं तो ये 2 बार चला जाएगा। अब आप देखोगे 6 दूनी 12, 12 को 22 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 12 दूना 24, 2 12 दूना 24 और 2 26, 264। क्या ये आंसर आ रहा है? अब आपका सवाल ये होगा कि ये कैसे संभव हो रहा है? संभव होगा, आप भी उड़ा पाएंगे। आप तसल्ली रखिए बेटा, थोड़ी सी आप तसल्ली रखिए। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप जिस कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हैं क्या उस कंपटीशन का जो पेपर आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा, हाँ या ना? जब पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का आना है तो हम इतनी मशक्कत क्यों करें? क्या एग्जामिनर इस मेथड से करने के लिए हमें कोई अवार्ड देगा, या आपसे ये पूछेगा कि भाई हमने जो तेरे को रफ कार्य करने के लिए पेज दिया था वो तूने भरा कि नहीं भरा? पूछेगा? नहीं पूछेगा। ये भी नहीं पूछेगा कि तूने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, नहीं पूछेगा।
आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि भाई मेरे को तो कोई मतलब नहीं है, तू इस पे राइट टिक लगा जा और चला जा, तेरा सिलेक्शन पक्का है। सिलेक्शन इसी बात पे तो होना है कि आपका जो आप टिक लगा रहे हो, जो आपका आंसर होगा वही तो राइट होना चाहिए। इसी इसी से तो आपका सिलेक्शन होना है, और कोई बात तो नहीं है। अगर सिलेक्शन ऐसे ही होना है तो भला मैं इतनी ये मजदूरी क्यों करूं? नहीं करनी है, मुझे ये मजदूरी नहीं करनी है। तो क्या करना है ये देखिए। सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि मेंसुरेशन 3D यानी क्षेत्र में त्रिविमीय क्षेत्रमिति अपन देखते हैं। तो आप ये देखोगे कि मैं यहां शंकु, बेलन, गोला और अर्धगोला, मैं सिर्फ इन्हीं की बात करने वाला हूं। इससे आगे की बात अपन आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इन सब की बात करने वाला हूं। आपसे एग्जामिनर इन सब से क्या ही पूछ सकता है? आपसे इनका वॉल्यूम पूछेगा, आयतन पूछ सकता है। आपसे इनका वक्र पृष्ठ पूछ सकता है, CSA, कर्व सरफेस एरिया, CSA, ये पूछ सकता है। आपसे इनका टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और क्या क्या पूछ सकता है? और देखिए आपसे ये पूछ सकता है, धारिता भी पूछ सकता है, आपसे लागत पूछ सकता है, आपसे व्यय पूछ सकता है, खर्चा पूछ सकता है। जो लैंग्वेज उस पेपर में आती है वो काम में ले रहा हूं मैं। तो क्षमता पूछ सकता है कि इसकी कितनी क्षमता होगी, इसमें कितना पानी आ सकता है, कितना दूध आ सकता है। ठीक है, अगर आपको जहां कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए शंकु, बेलन, गोला और अर्धगोला, और उसमें जो पूछा जा रहा है वो आयतन, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या धारिता, क्षमता, लागत, वेग, खर्चा, कुछ भी अगर पूछा जा रहा है, मान लो अगर क्वेश्चन में आपको आयतन दे दिया या वक्रपृष्ठ दे दिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, इनमें से कोई एक देके इनमें से कोई एक पूछ रहा है, ठीक है, इनमें से कोई एक न देके कोई, जैसे मान लो उसकी त्रिज्या दे दे, आधार की त्रिज्या दे दे, उसकी हाइट दे दें, उसकी तिर्यक ऊंचाई दे दे, कुछ भी दे सकता है, और आपसे उस जो पात्र है या फिर जो भी होगा, जैसी भी आकृति होगी, यदि वो शंक्वाकार है, यदि वो बेलनाकार है, यदि वो गोलाकार है या अर्धगोला टाइप का है, तो आपसे उसकी धारिता पूछ सकता है, क्षमता पूछ सकता है, लागत पूछ सकता है, व्यय पूछ सकता है, खर्चा पूछ सकता है। तो अगर इन सब से कोई क्वेश्चन आता है, यानी सबसे पहली नजर तो आपको क्वेश्चन में इन्हीं पे मारनी है कि क्या क्वेश्चन में शंकु दिया हुआ है, बेलन दिया हुआ है, गोला दिया हुआ है या फिर अर्धगोला दिया हुआ है। अब इससे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर कोई पूछता है तो सिर्फ इतना ध्यान देना है, आप सीधे ऑप्शन में जाइए और ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 11 से भाग कर दीजिए। प्रत्येक ऑप्शन को 11 से भाग करके देख लीजिए। अब आप ये कहेंगे जी सर 11 का क्या लॉजिक है, बताता हूं, तसल्ली रखिए, सब कुछ बताऊंगा। 11 से आप भाग देंगे तो सबसे पहले तो आपको 11 से भाग देने का भाजकता का नियम भी पता होना चाहिए। 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है? 11 से भाजकता का नियम ये होता है कि विषम स्थान के अंकों का योग, यानी ओड प्लेस, माइनस सम स्थानों के अंकों का योग। अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 या 11, अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 या 11 आता है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। 11 से डिविजिबल का मतलब यह है, चाहे आप उसको मल्टीपल कहें या डिविजिबल कहें, होगा तो 11 का मल्टीपल ही। अगर इन दोनों का डिफरेंस यानी सम ऑफ ऑड पेलेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन पेलेस डिजिट, अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 और 11, 0 या 11 आता है तो वो संख्या 11 से भाग जाएगी, वो संख्या 11 से कटेगी। अब सीधे आपको ऑप्शन पे जाना है और आपको ये चेक करना है विषम स्थानों के अंकों का योग। 5 2 7, 7 और 6 13, 8 और 8 16, नहीं हो रहा, 0 या 11 आना चाहिए। 8 5 13, 13 और 0 13 ही, 6 और 2 8, डिफरेंस कितना आ रहा है 5, 5 और 1 6, 6 और 0 6, 6 और 3 9, माइनस का 3 आ रहा है, 5 4 9, 9 और 0 9, 5 और 4 9, 9 माइनस 9 0 आ रहा है, इसका मतलब वो 11 से डिविजिबल होगा, यानी अपना आंसर जो आएगा वो यही होगा। आगे चलते हैं, सब क्वेश्चंस को आप ऐसे उड़ाओगे। अब आप इसमें देखोगे
तो देखो 2 और 5 7, 7 माइनस 7 जीरो आ जाएगा क्या, इसका मतलब 11 से डिविजिबल यही होगा और यही हमारा राइट आंसर होगा। ये हमने करके भी तो देख लिया भाई, हमारा आंसर यही आना है। और आप ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं क्वेश्चनों में होगा या मैंने कुछ छटनी करके क्वेश्चन उठा के लेके आऊं, नहीं, आप हजारों क्वेश्चन उठाइए, तरह तरह की बुक्स उठाइए, होना यही है। आपको सीधे 11 से भाग करना है। कब? जब शंकु, बेलन, गोला और अर्धगोला का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर जैसे कुछ और टाइप का क्वेश्चन की लागत, क्षमता, ये सब अगर आपसे पूछता है, खर्चा, वे, तो आपको 11 का भाग ही देना है। इसका लॉजिक क्या है वो बताता हूं। इसका ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं। आगे आपने देखा कि क्या इन दोनों का डिफरेंस 0 या 11 हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या इन दोनों का डिफरेंस 0 या 11 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या इन दोनों का डिफरेंस 0 या 11 हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इन दोनों का डिफरेंस 0 या 11 हो सकता है, यानी 0 ही होगा, तो ये आंसर होगा। ठीक है। अब से ऐसे सवालों पे ज्यादा टाइम खर्च नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 11 का भाग देना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देख के घबराना मत, क्वेश्चन होना 16 इसी तरीके से है। मैंने जैसे इस क्वेश्चन को, पहले बात तो मैंने पढ़ लिया कि ये अर्धगोलाकार है, अब इस पे रंगाई की लागत आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अर्धगोलाकार है ना, मुझे तो यही तो देखना था कि क्वेश्चन में बेलन पूछा है, शंकु पूछा है, गोला पूछा है, अर्धगोला पूछा है। अर्धगोला पूछा है, इसकी रंगाई की लागत पूछ ली, जाहिर सी बात है, किसका क्या करेंगे, 11 से भाग करेंगे। 11 से भाग करते मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये हमारा राइट आंसर होगा। निकाल लेना आप, जो भी आपके पास ट्रेडिशनल मेथड है उससे निकाल के देख लो। आगे चलते हैं, समय नहीं खपाना है, आगे चलो। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक खोखला गोलाकार, बस पढ़ लिया मैंने, क्वेश्चन पढ़ लिया है। क्या पूछ रहा है? इसका द्रव्यमान पूछ रहा है, यानी आयतन तो पूछ रहा है, द्रव्यमान मतलब आयतन। अब आपको सीधे ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे देखा आपने 11 से भाग जाता है क्या कोई ऑप्शन? और 11 से भाग जाने की क्या कंडीशन होती है कि सम स्थानों के, सॉरी, विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 या 11 आता है तो 11 से डिविजिबल होगा, वही हमारा आंसर होगा। चेक कर लेते हैं। देखो 4 और 0 4, 4 और 4 8, 4 और 0 4, 4 0, सॉरी, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर चलते हैं, 8 3 11, 11 और 6 17, ठीक है। 9 और 5 14, 14 और 7 21, 17 माइनस 21, क्या ये 0 11 हो सकता है? नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं होगा। 3 4 7, 7 और 0 7 ही होगा। 2 और 1 3, बस 7 माइनस 3, क्या ये ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। 4 0 4, 4 और 2 6, इधर से आप देखोगे 2 और 4 6, 6 माइनस 6 0 आ रहा है क्या भाई? इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल होगा और ये हमारा आंसर होगा। आप करना, आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करके देखो, मेरा तो आंसर यही आना है। और मुझे नहीं करना, मुझे उतनी मजदूरी करके सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ये श्योर है। तो जब मेरा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का आना है, मुझे सिर्फ राइट ऑप्शन सेलेक्ट करने के नंबर मिलेंगे, तो मुझे वो बेकार क्यों करनी है? मैं क्यों करूंगा वो मेहनत? नहीं करनी है। अरे इतनी मजदूरी करके सिलेक्शन थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो आगे चलते हैं। आप कैसा ही क्वेश्चन ले लेना, क्वेश्चन उठाइए, देखो अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देख के क्वेश्चन की और इसकी मत कर देना, कुछ ही नहीं है। एक वर्ताकार टेंट 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है, बस दिख गया ना बेलन। उसके ऊपर एक शंक्वाकार है, कोई बात नहीं है। यदि इसका व्यास 105 मीटर और शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई 63 मीटर है, तो इस टेंट को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? मुझे इतना भी नहीं पढ़ना, क्वेश्चन में मैंने देखा बेलन है, क्या है, अगर यहाँ शंकु होता तो भी है, तो फॉर्मूला एक ही लगाना है, पैटर्न एक ही करना है। लेकिन इसमें तो ताजु की बात है कि बेलन भी है और शंकु भी है, कोई बात नहीं है। क्या होने वाला है, हमारा मेथड एक ही होगा, हम 11 से भाग ही करेंगे। 11 से भाग कर दो भाई, 11 से भाग का नियम तो पता है ही आपको, क्या? 4 और 1 5, 0 5, 4 0 नहीं हो सकता। 1 3 4 नहीं हो सकता। 4 और 1 5, 5 3 8, 8 4 12 नहीं हो सकता। आगे चलो, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 8 और 1 9, 9 माइनस 9 0 होता है कि भाई? और कंडीशन क्या कहती है? 11 से भाजकता का नियम क्या है कि जिस विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों का अंकों का योग अगर 0 या 11 आता है तो वो 11 से डिविजिबल होगा, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नहीं करना बाबा मुझे, आपको भी नहीं करना है। आगे चलिए जी, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, मुझे नहीं पढ़ना इसको, मैंने सिर्फ इतना देखा अर्धगोला है, इसका मतलब 11 से भाग करना है, बात खत्म। 1 4 5 नहीं, 8 नहीं हो सकता, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। 4 2 6, 6 और 4 10, 6 माइनस 10, क्या डिफरेंस 0 या 11 हो सकता है? नहीं हो सकता।
4 और 1 5, 5 4 9, 9। क्या ये 9 माइनस 9 है यानी 0 है, इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। बात खत्म, आगे चलो। ये केवल मैं नहीं उड़ा रहा हूँ, आप भी ऐसे ही उड़ाएंगे। देखो, किसी किसी गोले का आयतन, गोला दे दिया ना, बस बात खत्म। 11 से भाग करना है, क्या दिया हुआ मुझे क्या करना है। 5 7 12, 5 4 9 नहीं हो सकता। 5 5 10, 5 4 9 नहीं हो सकता। 5 4 9, 5 4 9 हो सकता है, यही हमारा राइट आंसर होगा। ये भी नहीं हो सकता, 5 6 11 और 9, तो डिफरेंस तो 2 ही आएगा, ये भी नहीं हो सकता। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात खत्म, आगे चलो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, मुझे नहीं पढ़ना क्वेश्चन भी पूरा, बेलन दिख गया, बस बात खत्म। इसका क्या पूछा, आयतन पूछा, आयतन देख लेते हैं। हाँ, ये इतना तो देखना है क्वेश्चन में कि लास्ट में पूछा क्या है। अगर दूसरा क्वेश्चन आता है तो उसका भी पैटर्न बताऊंगा। क्वेश्चन का आगे का तो देखना है कि आयतन पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लागत पूछ रहा है, क्षमता पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है। तो ये तो अपने को चेक करना ही है। आपने बेलन देखा, ठीक है, आयतन पूछ रहा है, हाँ। अब अपने को 11 से भाग करना है। क्या, 4 और 1 5, 4, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 2 6, 4 4 8 नहीं हो सकता। 4 3 7 8, ये भी नहीं हो सकता। 5 4 9, 5 4 9, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, यानी डिफरेंस आपका क्या हो गया, 0। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलो। क्वेश्चन आप एक से बढ़ के एक ले लीजिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो पहले प्रीवियस ईयर में पूछा नहीं गया हो। आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले लंबवर्तीय बेलन, बेलन दिख गया मुझे, बस बात खत्म। कुल सतह क्षेत्रफल निकालना है, वही कंडीशन अपनी फॉलो हो रही है। 11 से भाग करना है, दो चीज देख ली, बस बात खत्म। 11 से भाग देंगे, ये तो नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, तो ये एक ही ऑप्शन है जो 11 से भाग जाता है, यही आपका आंसर होगा। आप ट्रेडिशनल मेथड से करके देख लो, कर लेना आप, मुझे नहीं करना, क्योंकि हमें तो सिर्फ ऑप्शन से बात करनी है भाई। आप इतनी मजदूरी करने बैठोगे क्या, ऐसे में तो हो गया सिलेक्शन। आगे चलो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 120 सेंटीमीटर लंबे रोलर, रोलर भी क्या बेलन के आकार का ही होता है, का व्यास इतना दे रखा है, जमीन को समतल करने में रोलर के पूरे 500 चक्कर लगते हैं। 1.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर में जमीन को समतल करने की लागत क्या होगी, मुझे नहीं पता ना, मुझे नहीं करना। हमने बेलन देखा, रोलर मतलब बेलन, बेलन देखा, सीधा 11 से भाग दूंगा। क्या ये भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये जा रहा है क्या, 7 2 9 6 2 9, ठीक है, बात खत्म। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवर्तीय शंक्वाकार शंकु दिख गया, बस बात खत्म। इसकी कुल लागत, यही तो पूछ रहा है हमसे, क्या करेंगे, 11 से भाग करो, भाग करेंगे तो क्या होगा, 6 3 9 5 4 9, बस बात खत्म, ये आंसर होगा। आप इसका करके देख लो। 3 6 9, 5 3 8 नहीं हो रहा। 6 4 10, 5 3 8 नहीं हो रहा। 4 6 10, 5 4 9 नहीं हो रहा। जिसका डिफरेंस 0 या 11 होगा वही तो 11 से भाग होगा, और आपका राइट आंसर आ गया। आगे चलो। अब वही बात कि क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देख के आपको स्किप नहीं करना है। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। कैसे, 45 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस लंबवर्तीय शंकु, शंकु दे दिया ना, बस बात खत्म। क्या पूछ रहा है आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका पूछ रहा है मुझे नहीं पता, इस बेलन का पूछ रहा है, हाँ देख लो, इतना सा क्या फर्क पड़ता है। शंकु दे दिया, बेलन का वक्र पृष्ठीय पूछ रहा है, पूछ लो, बस बात खत्म। क्या करेंगे, 11 से भाग, 11 से भाग करोगे तो 4 8 12, ये नहीं हो सकता। 4 3 7 8 नहीं हो सकता। 8 1 9 8 नहीं हो सकता। 4 2 6 6, 6 माइनस 6 0, यही आंसर होगा। अब आप चाहे जैसा मेथड लगा लो, इससे फास्ट नहीं कर सकते, चाहे जो मेथड लगा लो, लेकिन इससे फास्ट नहीं कर पाओगे। आगे चलो। क्वेश्चन कह रहा है जी लोहे का पाइप, क्या लोहे का पाइप एक बेलनाकार होता है, ये तो पता है। इसका बाह्य व्यास दे रखा है 25 सेंटीमीटर, इसका पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर, तब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वही कंडीशन फॉलो हो रही है। क्या पूछना चाहिए, कोई सी भी उनमें से, शंकु में से, गोले में से, अर्धगोले में से और बेलन में से कोई एक पूछना चाहिए। और उनका क्या पूछना चाहिए, चाहे CS से पूछे, चाहे TS से पूछे, चाहे उसका वॉल्यूम पूछे, चाहे उसकी कैपेसिटी पूछे, चाहे उसकी कॉस्ट पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें किसका भाग देना है, 11 से भाग करना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 6 3 9 8 1 9, बस ये आंसर होगा। अब आप चेक करके देख लो प्लीज, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, 6 3 9 6 2 8 2 10, ये भी नहीं हो रहा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेटा ऐसी ऐसी टिप्स बता दूंगा पूरी मैथ में कि याद रखोगे कि कोई मैथ, किसी से हमने मैथ पढ़ी है, और ऐसे विद इन वन सेकेंड ऐसे उड़ाते रहोगे क्वेश्चनों को। देखो जी भाई, क्वेश्चन क्या जरूरत थी इसको इतना लंबा चौड़ा देने की, लेकिन दिया है तो बात करेंगे। किसका निकालना है भाई, गोला दे दिया, बस बात खत्म। इतना ही ध्यान देना है मुझे, इसके आगे ध्यान देना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्या करें, वही 11 का भाग देंगे। 11 से अलावा बाहर नहीं जाऊंगा भाई, कैसा ही क्वेश्चन उठा लो 11 से भाग करेंगे। 8 2 10, 4 4 8 नहीं हो रहा। 2 2 4, 4 4 8 नहीं हो रहा। 2 4 6, 6 4 10 नहीं हो रहा।
6 2 8 4 4 8, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या है, 0 है। और शर्त क्या कहती है 11 से भाग की, कि उन दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 हो। आगे चलिए, देख रहे हैं आप क्वेश्चन को कैसे कैसे उड़ा रहे हैं, और कितने भयंकर भयंकर सवालों को एक एक सेकंड में उड़ा रहे हैं, आप ताजुब करोगे। यदि एक 45 सेंटीमीटर ऊंची कटी हुई शंक्वाकार शंकु दिख गया, आपको भी दिख रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है भाई, क्षमता या धारिता, बात आ गई। क्या करेंगे, 11 से भाग, भाग करो। 6 4 10 8 1 9 नहीं हो सकता। 4 4 8 8 1 9 नहीं हो सकता। 4 5 9 8 1 9, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसको भी चेक कर लो चाहो तो, 4 3 7 8 5 12 नहीं हो सकता। बात खत्म। क्या पूछा था इसने, कितना बड़ा क्वेश्चन दिया था। आगे चलो जी, क्वेश्चन ने कहा है किसी ठोस अर्धगोले का, अर्धगोला आ गया क्या, बात खत्म। क्या पूछा है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या मसाला दिया है, मुझे क्या करना है उससे, क्या करेंगे, 11 से भाग करेंगे। 11 से भाग का नियम क्या कहता है, देखो 4 3 7 8 5 15 नहीं हो सकता। 2 3 5 0 8 नहीं हो सकता। 5 2 7 8 5 15 नहीं हो सकता। 5 4 9 8 1 9, बस ये हमारा राइट आंसर होगा। बात खत्म। आगे चलिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है शंक्वाकार तंबू बनाने में कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। आवश्यकता मतलब क्षेत्रफल पूछ रहा है उसका, जिसके आधार की त्रिज्या ये है और ऊंचाई ये है, तो कपड़े की मोटाई सॉरी चौड़ाई ये आया। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि क्या शंकु दिया है, बस बात खत्म। क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। हाँ, आ जाओ 11 से भाग करते हैं। 6 4 10 नहीं होगा। 4 2 6, हाँ यही हमारा राइट आंसर हो सकता है। देखो 4 0 7 नहीं हो सकता। 8 4 12 और 7 ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 462। अब आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करके मत देखिए, लेकिन मैं नहीं करूंगा। बस मुझे ये पता है कि मेरा सिलेक्शन राइट ऑप्शन से ही होना है। जो राइट ऑप्शन में टिक करूंगा उसी से होना है, चाहे एग्जाम ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। यानी मैं ये कह सकता हूं एग्जाम चाहे ऑफलाइन हो या सीबीटी बेस पे हो, पेपर तो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही आना है। और ऑब्जेक्टिव टाइप का जब पेपर ही आना है तो मुझे इस रफ्तारी से क्या करना है, मैं सही बता रहा हूं। 30 दिन में आपकी मैथमेटिक्स में खत्म करवाऊंगा, और उस 30 दिन में ज्यादा से ज्यादा 50 पेज की कॉपी भरवा दूंगा। बस 50 रुपए वाली कॉपी नहीं, 50 पेज की कॉपी। इससे ज्यादा मैथ में आपको कुछ नहीं करना है। आगे चलो, देखो क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, आप देखिए। एक शंक्वाकार कप आइसक्रीम से भरा हुआ है। शंकु के ऊपर आइसक्रीम एक अर्धगोले का आकार ले लेती है। अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या शंकु की ऊंचाई के बराबर अथवा समान है, तो आइसक्रीम का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो शंकु दे दिया, उसका आयतन पूछा है। आपको कंसेप्ट एक ही ध्यान देना है, ये दोनों पूछ रहा है मतलब आपको 11 से भाग करना है। ऑप्शन पे जाइए, सीधा सीधा ऑप्शन पे चलेंगे तो क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। ये हो सकता है, नहीं हो सकता। 8 8, हाँ ये हो सकता है, बस ये हमारा राइट आंसर होगा। चेक कर लो अपनी संतुष्टि के लिए। 7 8 9 नहीं हो सकता, बस बात खत्म। ये हमारा आंसर होगा। अब आप इतना करते करते आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा, और वो क्वेश्चन क्या है कि सर अगर ये डेसिमल में आ जाए तो, उसका भी तोड़ है। लेकिन इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर अगर ऑप्शन में 11 से मल्टीपल मोर देन ऑप्शन हो तो क्या करें। अगर एक ऑप्शन की बजाय 2 ऑप्शन हो, 3 ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन हो, चारों के चारों ऑप्शन अगर 11 से डिविजिबल हो तो क्या करें। हाँ, क्वेश्चन आपका जायज बनता है। मैं सब क्वेश्चंस का, आपके सब क्वेश्चंस का आंसर देके जाऊंगा। अगर आंसर आपका डेसिमल में आए तो क्या करें, आएगा क्वेश्चन। देखो, यदि किसी ठोस बेलन, बेलन दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, क्या करेंगे, 11 से भाग करेंगे। कर दो भाई, 2 0 2, हाँ ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संतुष्टि के लिए और किसी को भी चेक कर लो आप, कितना हो जाएगा, 9 7 नहीं होगा। 4 8 14 नहीं होगा। 4 8 4 12 नहीं होगा। एक ही तो ऑप्शन है जो 11 से डिविजिबल है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये मना नहीं कर रहा कि आप ट्रेडिशनल मेथड से मत करिए। अगर आपको घुसना ही उसी में है तो आप ट्रेडिशनल मेथड लगाइए, बाकी तो आप ऑप्शन देखो, राइट आंसर टिक करो, बाहर निकलो, बस बात खत्म। आगे चलो। हाँ जी, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ठोस घन से बनाई जा सकने वाली गोलाकार गोलियों की संख्या कितनी है जिनकी भुजादार 44 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक गोली का व्यास ये है। मुझे कुछ नहीं करना, मैंने ये देखा कि ये गोला है, बस बात खत्म। क्या करना है, 11 से भाग करना है। 11 से भाग करने का नियम वही, दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए। 4 2 6 5 1 6, बस ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संतुष्टि के लिए आप किसी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। 3 5 4 9 नहीं होगा। 5 2 7 और 5 नहीं होगा। 2 और 1 3, 5 4 9 वही डिफरेंस आएगा, नहीं होगा, बात खत्म। चलो आगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को विद इन 1 सेकेंड ऐसे उड़ाते हैं। चलो देखो, एक बेलनाकार, एक कंक्रीट के एक बेलनाकार स्तंभ, जिसकी स्तंभ बेलनाकार दे दिया, बस यही देखना है मुझे, कितनी कंक्रीट लगेगी, यानी उसकी मात्रा पूछ रहा है। क्या करेंगे, आ गया ना डेसिमल में। अब डेसिमल में आ गया तो भी हम वही करेंगे, 11 से ही भाग देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। देखो
9 और 2 11, 7 5 12, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 और 1 सॉरी 3 और 1 4, 2 और 2 4, यही हमारा राइट आंसर हो सकता है। और चेक कर लो, 8 2 10, 5 3 8, ये भी नहीं हो सकता। 1 5 6, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। और देखिए डेसिमल में और भी क्वेश्चन है हमारे पास। लोहे से बने एक अर्धगोलीय कटोरा दे दिया, बात खत्म। टिन चढ़ाने की लागत पूछ रहा है आपसे, क्या करेंगे, 11 से भाग करेंगे। डेसिमल में हो कुछ भी हो, भाग कितने से करना है, 11 से करना है। 11 से भाग किया हमने, देखा 2 और 2 4, 4 और 4 8, 3 और 8 11, 11 और 8 19, तो 8 माइनस 19 कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 11, यानी यही हमारा राइट आंसर होगा। और चेक कर लो किसी ऑप्शन को। 2 और 2 4, 4 4 8, 4 5 9, 9 और 8 17, नहीं होगा। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 4 और 5 9, नहीं होगा। 2 और 3 सॉरी 2 और 5 7, 7 और 4 11, और 3 और 5 8, 8 8 16, ये भी इसका भी डिफरेंस 0 और 11 नहीं आ सकता। तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि एक वर्ताकार पाइप जिसका आंतरिक व्यास इतना दे रखा है के द्वारा पानी पंप किया जा रहा है। यदि पानी का बहाव 12 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी पंप यानी निकाला या निष्कासित किया जाए। कितने लीटर यानी इसकी क्षमता पूछ रहा है। क्षमता में मतलब वही 11 से भाग करना है। 11 से आप भाग करोगे तो देखो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब इसको चेक कर लेते हैं। 6 1 7, 7 2 9, 6 और 3 9, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लीजिए। 5 5 अच्छे 11, 7 7 14, ये भी नहीं होगा। बस बात खत्म, आगे चलो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक खोखला लोहे का पाइप क्या ये बेलनाकार हो सकता है। बेलनाकार ही तो होता है। तो अब लोहे का तब पाइप का भार ज्ञात कीजिए। बस वजन ही तो पूछ रहा है आपसे। वजन क्या हो जाएगा, क्या करना है, 11 से भाग करना है। 11 से भाग कीजिए। 6 और 3 9, ये नहीं हो सकता। 3 6, ये भी नहीं हो सकता। 9 और 3 12, 6, ये भी नहीं हो सकता। 12 और 12 डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0, मतलब यही हमारा राइट आंसर होगा। बात खत्म, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 4 मीटर व्यास का एक शंक्वाकार तंबू बनाया जाना है जिसकी तिरछी ऊंचाई 5.6 मीटर है। यदि कैनवास का मूल्य इतना है तो इस तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास का मूल्य कितना होगा। अब आप वही 11 से भाग देंगे। 11 से भाग दोगे तो क्या ये भाग जा रहा है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। क्या 2 और 1 3, 3 और 4 7, 6 और 1 7, ये भी आपका आंसर हो सकता है। मतलब अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन आ जाए, हो सकता है 2 ऑप्शन आ जाए, 3 ऑप्शन आ जाए, मेरे पास बहुत क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन आ जाए, 3 ऑप्शन आ जाए, चारों के चारों ऑप्शन आपके 11 से डिविजिबल आ जाए, तो क्या करें। आज के सेशन को मैं यही खत्म कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आपका प्यार देखूंगा। अगर आपका प्यार अच्छा रहा तो मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्या ये सेशन आगे बढ़ना चाहिए, क्या इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्या आपको वास्तव में इसकी नीड है। अगर आप ज़रूरत महसूस करते हैं कि नहीं ऐसे ही सेशंस आए पूरी मैथ्स में, तो मैं ज़रूर आपके लिए पूरी मैथ्स को विद इन 1 सेकेंड ऑप्शन देखते कैसे खत्म कर देंगे, ये मैं आपको बता दूंगा। आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक हैं, जो भी आप तक आपने ट्रिक्स पढ़ी हैं नहीं पढ़ी हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो भी, और किसी कईयों ने जैसे सालों खपा दी, महीनों खपा दिए, कईयों की उम्र बीत गई, तो भी सीख लो भाई। फिर भी आप सीख सकते हैं। मैं सिखा रहा हूँ ना, आप सीखो। मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा सेशंस हो, इसी सेशन को आगे और बढ़ाया जाए, तो मैं 30 दिन के लिए कह रहा हूँ, लेकिन अब इस सेशन को बीच में छोड़ रहे हैं इसलिए कि आप अपना वादा कितना निभाते हैं। तो एक सेशन और बढ़ जाएगा, मतलब 30 की जगह 31 हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, आपका वादा सिर्फ इतना है, आप मुझे ये वादा कर दो कि आप इसको 10,000 लाइक तक पहुंचा देंगे। जैसे आप इसको 10,000 लाइक तक पहुंचा देंगे, और इतनी ही मात्रा में आपके अगर कमेंट आ गए कि हाँ सर इस सेशन को आगे बढ़ाया जाए, तो मैं ज़रूर आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा। थैंक यू डियर।